नमस्कार साथियों, उत्साह परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडल सेल और मिल के बारे में देखेंगे। यानी इससे पहले वाले वीडियोस में अपने मे मॉडल है, माइट है, केन है, कुड है, इनके बारे में देखा था और आज हम सेल और मिल के बारे में देखेंगे। यानी यूज ऑफ सेल और मिल, इनके बारे में, यानी इनके बारे में डिफरेंस चलता है। क्या डिफरेंस है? यानी इसमें दो बातें देखनी है। एक तो इनका यूज होता है प्योर फ्यूचर में, और एक यूज चलता है कलर्ड फ्यूचर में। कैसे? प्योर फ्यूचर में जो आपने टेंस में पढ़ा है, सेल और विल का यूज आपने टेंस में देखा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा सेल का यूज होता है और सेकंड पर्सन के साथ में, थर्ड पर्सन के साथ में हम विल का यूज करते हैं। ये अपन ने देखा है। वो होता है प्योर फ्यूचर में। यानी प्योर फ्यूचर में बात चलती है ऐसा, जैसे यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में अपन यूज करते हैं सेल का, और सेकंड और थर्ड पर्सन में हम यूज करते हैं विल का। ये अपन देखते हैं। और कलर्ड फ्यूचर में, यानी इसमें एक उदाहरण देखें, जैसे आई सेल गो टू जयपुर टमारो, मान लो ये सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, आई के साथ में फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लिखा? सेल लिखा। फर्स्ट पर्सन आई और बी है और सेकंड पर्सन यू हुआ, थर्ड पर्सन ही सी इट या ही सी इट, और ये नाम चलते हैं दे। अब इसमें देखिए, अब कलर्ड फ्यूचर क्या होता है? कलर्ड फ्यूचर में इसमें फ्यूचर का सेंस कम आता है, बल्कि अलग जो नोशन है, अलग विचार है, उनका इसमें ज्यादा सेंस आता है। यानी इसमें कौन कौन से आते हैं कलर्ड फ्यूचर में? कौन कौन सी बातें आती है कलर्ड फ्यूचर में? एक तो प्रोमिस का सेंस आता है। इसका प्रोमिस का, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का, और थ्रेट और वार्निंग का। यानी ये इसमें सेंस आता है। यानी कोई धमकी देनी हो, या कोई वार्निंग, चेतावनी देनी हो, या कोई प्रोमिस किया गया हो, या फिर कोई दृढ़ निश्चय किया गया हो, डिटर्मिनेशन हो, तब इनके यूज है वो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का यूज हुआ है प्योर फ्यूचर में, लेकिन इस कलर्ड फ्यूचर में यदि ये विचार आ जाए वार्निंग का, थ्रेट का, प्रोमिस का, डिटर्मिनेशन का, तब इनका यूज उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ में फिर सेल का यूज न होकर के बल्कि किसका यूज होगा? विल का। और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में अब यूज होगा फिर सेल का यूज होगा। यानी इनके यूज है वो उल्टे पुल्टे हो गए। कब हो गए? जब प्योर फ्यूचर आए, तब तो नॉर्मली हम टेंस में पढ़ते हैं वो, लेकिन कलर्ड फ्यूचर आए, यानी इनमें ये सेंस, यदि किसी भी सेंटेंस में प्रोमिस का सेंस है, डिटर्मिनेशन का सेंस है, और थ्रेट का, वार्निंग का ये सेंस है, तब फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज होगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में यूज होगा सेल का। ये इस प्रकार से होंगे इनमें। ये अपन इसमें देखते हैं। अब जैसे पहला अपन यूज देखें, इसमें ये अपन ने देखा, जैसे एक इसका उदाहरण देखें। जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं तो आई विल किल यू, यानी इसमें इसको थ्रेट यानी धमकी दी गई है। यानी आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, यानी इसमें धमकी दी गई है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे आई के साथ में ये जो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में मैंने यूज किसका किया है? विल का यूज किया है, क्योंकि इसमें यूज है वो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन का यूज यहाँ पे ये केवल फ्यूचर नहीं बता रहा है, बल्कि इसमें क्या बता रहा है? इसमें फ्यूचर की तुलना में यहाँ पे कलर्ड फ्यूचर का यानी थ्रेट का सेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज किया है, विल का यूज किया है। अब अपने इसमें यूज देखेंगे। पहले हम सेल का यूज देखेंगे। जैसे यूज ऑफ सेल,
सेल का यूज हम कहां कहां करते हैं? पहला यूज है प्योर फ्यूचरिटी के लिए, यानी अभी जो अपन ने पढ़ा, यानी इससे पहले वाले में देखा, ये वाला बात है। यानी मैं विल का यूज बताऊंगा तभी मैं पहला पॉइंट कौन सा लिखाऊंगा, ये प्योर फ्यूचर वाला लिखाऊंगा। प्योर फ्यूचर मतलब जो अपन टेंस में पढ़ते आए हैं वो तो है ही है। तो इसमें अपन ने देखा प्योर फ्यूचर में, यानी इसका मतलब क्या है, यहां पे प्योर फ्यूचर में ये किसके साथ यूज होना है? फर्स्ट, ये फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होना है। किसके साथ यूज होना है? फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है। तो जैसे इसमें देखा, आई सेल गो टू, आई सेल गो टू जयपुर टमारो, यानी मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हमने यूज किया सेल का, यानी वी होवे तब भी हम सेल का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आता है वी सेल विजिट जयपुर टमारो। तो अपन ने यहां पे देखा वी के साथ में सेल यूज किया, यहां पे ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ में अपन ने सेल का यूज किया। तो ये पहला यूज था इसका प्योर फ्यूचरिटी के लिए, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है, सेल का यूज होता है। जो अपन टेंस में पढ़ते हैं वही बात है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा इसका यूज है, अब बात आती है कलर्ड फ्यूचर वाली। कलर्ड फ्यूचर में जैसे प्रोमिस की बात आ गई, किसकी बात आवे? प्रोमिस की, कोई वादा किया गया हो, तो इसका मीनिंग यह है कि इसमें यूज होगा तो किसके साथ यूज होगा, यानी प्रोमिस में यूज उल्टे पुल्टे हो जाते हैं जो अपन नॉर्मल टेंस में पढ़ते हैं उसकी तुलना में। तो इसका मीनिंग यह है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में यूज होना है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में इसका यूज होना है सेल का। सेल का यूज देख रहे हैं अपन, जैसे यू सेल हैव ए हॉलीडे टमारो। तो यानी इसमें इससे प्रोमिस किया गया है यू सेल ए हॉलीडे टमारो, यानी कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। ये इससे वादा किया गया है कि कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। तो इसमें यहां पे प्रोमिस का सेंस है, तो अपन ने क्या देखा, सेकंड पर्सन के साथ में हमने यूज किया किसका? सेल का यूज किया है। अब इसके बाद में अगला है तीसरा यूज है, तीसरा यूज है थ्रेट या वार्निंग का। थ्रेट या वार्निंग का। अब इसमें देखिए, यानी इसका मतलब ये कलर्ड फ्यूचर में आता है, तो कलर्ड फ्यूचर में इसका यूज है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम सेल का यूज पढ़ेंगे, इनके साथ में यूज होता है। जैसे थ्रेट और वार्निंग की बात आती है तो इफ यू कम लेट यू shall be fined। ये देखिए इसमें यदि तुम लेट आओगे तो you shall be fined, तो तुम्हारे चार्ज लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। तो इसमें देखिए यू के साथ में किसका यूज किया है? सेल का यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि इसमें सेंस किसका आया है? इसमें वार्निंग का सेंस आया है, यानी इसको चेतावनी दी गई है कि यदि तुम लेट आओगे तुम्हारे को फाइन लगाया जाएगा। तो इसमें थ्रेट का वार्निंग का सेंस आया है। अब जैसे एक सेंटेंस है, अनलेस हरी एक्सेप्ट माई प्रपोजल ही shall be beaten। यानी इसमें क्या करा है? अनलेस, अनलेस का मीनिंग क्या है? इफ प्लस नोट से है। अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ प्लस नोट। यदि हरि मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा तो ही शैल बी बीटन,
वो पीटा जाएगा। यानी इसमें इसको थ्रेट वार्निंग, तो थ्रेट धमकी दी गई है। यहां पे इसमें सेंस किसका है? धमकी का सेंस आया है। यदि वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा तो उसको वह पीटा जाएगा। तो यहां पे देखिए ही के साथ में, यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ में यहाँ पे यूज किया किसका? सेल का। तो इसमें ये फ्यूचर नहीं बता करके बल्कि क्या, इसमें अदर नोशन चलते, अदर विचार चलते हैं, यानी तभी तो इसको कलर्ड फ्यूचर में रखा गया है। यानी ये मैटर है, ये कलर्ड फ्यूचर में है और इससे पहले वाला क्या हुआ? ये भी कलर्ड फ्यूचर में है। तभी तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में हमने विल का यूज न करके किसका यूज देखा? सेल का यूज देखा। अगली बात है, अगला यूज, चौथा यूज है चौथा यूज इसका। अब देखिए, अब इसमें कलर्ड फ्यूचर में कौन कौन से प्रोमिस देखा अपन ने, थ्रेट और वार्निंग देखा, और इसमें डिटर्मिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिटर्मिनेशन हमेशा और हमेशा फर्स्ट पर्सन से ही किया जाता है। दृढ़ निश्चय तो बंदा खुद के लिए कर सकता है, स्पीकर ही कर सकता है। तो यहां पे लेकिन सेल का कलर्ड फ्यूचर में इसका मीनिंग क्या हुआ? कलर्ड फ्यूचर में हम सेकंड पर्सन के साथ में विल का यूज देखते हैं। यानी सेकंड पर्सन के साथ में सेकंड और थर्ड पर्सन विल का यूज होता है। अपना टॉपिक क्या है? सेल है अभी। तो सेल के यूज में तो थर्ड और सेकंड पर्सन का यूज होगा। तो इसका मतलब हम इसका यूज है डिटर्मिनेशन का, वो सेल के यूज में नहीं देखेंगे बल्कि किसमें देखेंगे? विल के यूज में देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन ही कर सकता है, तभी हम उसके साथ विल का यूज करते हैं। तो यहां पे अब है और अदर यूज है इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए, निर्देश हो, उसके लिए हम सेल का यूज करते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे द कैंडिडेट सेल आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन। यानी कैंडिडेट है वो सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश, कोई एग्जाम वगैरह बैठे हैं तो वहां पे निर्देश देना हो तो सेकंड और थर्ड पर्सन को, यानी इसमें इंस्ट्रक्शन होगा वो मोस्टली सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए होगा। तब हम यूज किसका करेंगे? सेल का यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के लिए निर्देश होता ही नहीं है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए निर्देश होगा, तब हम यूज करेंगे किसका? सेल का यूज करते हैं। यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन हो तो उसके लिए हम सेल का यूज करते हैं। तो अपन ने चौथा इसका यूज देखा। पांचवा इसका यूज है, पांचवा जिसे इसमें यूज देखें, लिस्नर की राय जानने के लिए। इसका यूज लिस्नर की राय जानने के लिए, सजेशन जानने के लिए, सजेशन जानने के लिए, राय मशवरा। किसी से हम, लिस्नर है, सामने वाला बंदा है, लिस्नर है, तो उससे हम कोई राय जानते हैं या कोई सजेशन लेते हैं। अब देखो सजेशन में दो बात आती है, यानी राय सजेशन है, एक तो होता है देना और एक होता है लेना। सजेशन देने के लिए अपने पास मॉडल कौन सा है? शुड मॉडल है। और सजेशन ले रहे हैं हम, लिस्नर से सजेशन ले रहे हैं, तब हम यूज करेंगे सेल का। यानी शुड का भाई सेल है तो सजेशन लेने के लिए कौन सा है? यानी अपने इसमें देखा सजेशन देने के लिए शुड मॉडल है और सजेशन लेने के लिए सेल है। यानी स्पीकर को, लिसनर को सजेशन देते हैं तो शुड और लेते हैं तो सेल का यूज करते हैं, उससे मशवरा लेते हैं, राय लेते हैं तब। जैसे सेल आई डू दिस, यानी ये क्या हुआ? क्या मैं यह काम कर लूं? क्या मैं यह काम कर लूं? यानी इससे इसका मतलब क्या? यानी लिस्नर से क्या मांग रहा है? राय मांग रहा है, मशवरा मांग रहा है कि क्या मैं ये काम कर लूं, या फिर जैसे कहें कि क्या मैं शर्ट खरीद लूं। यानी सामने वाला बंदा है उससे क्या करे? ये सजेशन ले, सुझाव ले। सेल आई परचेज दिस शर्ट, यानी क्या मैं ये शर्ट खरीद लूं। तो यहां पे ये
राय मशवरा की बात हुई है तो हम यूज किसका करेंगे, सेल का यूज करेंगे। यहां पे देखिए यानी सजेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन ही होगा। यहां पे कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, क्योंकि राय हम खुद के लिए लेते हैं तो यहां पे फर्स्ट पर्सन मिलेगा, सेल आई। ठीक है, तो इसमें ये पांचवा यूज ये देखा अपन ने। छठा इसका यूज है टेग क्वेश्चन ऑफ लेट्स, यानी लेट्स से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उनके टेग क्वेश्चन के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। तो अब देखो इसमें जैसे सेंटेंस है लेट्स प्ले, आओ खेलें, आओ खेलें, तो इसका मतलब अब इसका टेग क्वेश्चन करेंगे। टेग में अपन क्या देखते हैं, यानी टेग का मतलब क्या होता है, यानी कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। तो इसका हम टेग क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी टेग क्वेश्चन मोस्टली कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन होता है ना, तब ये टेग क्वेश्चन बनता है। हेल्पर प्लस प्रोनाउन से टेग क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हेल्प वर्ब कौन से लगाएंगे हम, सेल है तो सेल लगाएंगे। यहाँ पे लेट्स वाले के लिए अपने देखा सेल है वो लगाते हैं। और यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा हुआ, यहाँ पे प्रोनाउन ये अस वाला है तो उसके अनुसार यानी अस ये है, ये क्या है, अस ये है। अट देखो यहां पे इसका मीनिंग क्या है, यहां पे कोई चीज खा गया ये है, यानी यू खाया हुआ है तो अटकाएं जैसी यानी अस है तो उसके अनुसार यहां पे क्या आएगा, भी आएगा, तो सेल भी। तो इसका टेग क्वेश्चन क्या बना, सेल भी। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी इस पूरी का मीनिंग क्या हुआ कि आओ खेलें, तो सेल भी का मतलब है ना, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना। या फिर इसको कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा करें, यानी सामने वाले से कंफर्मेशन किया गया है। मोस्टली टेक किसके लिए होता है, कंफर्मेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन किया गया है तो लेट्स से स्टार्ट होने वाला जो भी सेंटेंस होगा उसका यदि हम टेक क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा वो किससे बनेगा, सेल से बनेगा। क्यों बनेगा, उसका कारण यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया है, वी आता है, क्योंकि लेट्स वाले का क्योंकि यहाँ पे छुपा हुआ क्या है, अस से छुपा हुआ है, मतलब वी है। तो वी के साथ में मोस्टली अपन जो प्योर फ्यूचर में जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम सेल देखते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे क्या हुआ, सेल का यूज हुआ वी के अनुसार, तो यहाँ पे सेल वी। तो इनके टेक क्वेश्चन का अपन ने देखा। तो इस प्रकार से अपने इनमें सेल मॉडल है उसके अपने यूज देखे, यानी सेल मॉडल का हम यूज कहां काम करते हैं वो अपन ने देखा था। यानी पहला यूज अपन ने कहां देखा, पहला यूज प्योर फ्यूचर में देखा, यानी प्योर फ्यूचर में हम सेल का यूज करते हैं। यहां पे दो बातें अपन ने देखी, एक तो प्योर फ्यूचर वाली, एक कलर्ड फ्यूचर वाली। तो इसमें मैंने दोनों में साथ में डिफरेंस बताया था सेल और विल में। तो इसमें देखिए यानी प्योर फ्यूचर में ये आई और वी के साथ में हम सेल का यूज करते हैं, यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन साथ में यू का यूज करते हैं, सेकंड और पर्सन थर्ड पर्सन साथ में हम विल का यूज करते हैं, ये अपन ने देखा। और कलर्ड फ्यूचर में ये विचार आते हैं, प्रोमिस का विचार आता है, ये नोशन चलते हैं, विचार चलते हैं। तो अब इसमें प्योर फ्यूचर का यूज देखा अपन ने, ये केवल फर्स्ट पर्सन के साथ में जो अपन टेंस पढ़ते हैं वो सेल का यूज हुआ। और इसमें प्रोमिस है, इसका मतलब कलर्ड फ्यूचर हुआ, तो यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हमें सेल का यूज करते हैं। और थ्रेट और वार्निंग है, वहां भी हम इसका सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में यूज करते हैं। और इंस्ट्रक्शन है, वहां पे हमें सेल का यूज करते हैं। और जो छठा यूज, पांचवा यूज है वो लिसनर की राय जानने के लिए हमें सेल का यूज करते हैं। और जो इसका छठा यूज देखा वो है टेग क्वेश्चन ऑफ लेट्स, लेट्स से स्टार्ट होने वाले। अब देखो अब इसे इंपेरेटिव सेंटेंस है, मोस्टली जो दूसरे इंपेरेटिव सेंटेंस है उनका तो टेग क्वेश्चन विल यूज से बनता है, और लेकिन लेट्स वालों का टेग क्वेश्चन है वो हमेशा इसे सेल से बनता है। तो यहाँ पे सेल भी ये लिखा जाता है। तो इसका रीजन बताया कि भी क्यों लिखा जाता है। तो ये इस प्रकार से अपन ने इसके यूज देखे। और अब नेक्स्ट सेशन में, अगले वाले वीडियो में अपन विल के यूज के बारे में देखेंगे। तो इसमें सेम ये बातें आनी है, प्रॉमिस के लिए, थ्रेट के लिए, और वार्निंग के लिए, और डिटर्मिनेशन के लिए, और प्योर फ्यूचर के लिए। और एक दो और एक्स्ट्रा है, एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस वाला हुआ, और एक अपन ने कैन के मॉडल में यूज में देखा था, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। तो ये 6
6-7 यूज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।